आवारापन के रिव्यू में मैंने बोला था कि भाई ये पैसे कमाएगी अच्छे खासे, लेकिन इतने कमा लेगी, इतनी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने कमा लेगी। एंड इसका जो वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है एंड जो रील्स पे बंदे पगला रहे हैं, क्या सच में अच्छी भी है। जिस हिसाब से इसने 100 करोड़ का नंबर टचअप करा है एंड ऑल्सो 140 करोड़ रुपए के आसपास इसने वर्ल्ड वाइड कमा लिए एंड 160 करोड़ तक जाने की इसकी आशंका है। 200 करोड़ में भी टचअप हो जाए। क्या चल रहा है भाई इंटरनेट पे, क्या मतलब मेरे को बात समझ में नहीं आती है। मैं तुम लोगों को बहुत बार बोलते हूँ कि भाई इंडियन ऑडियंस को नहीं समझे कि कौन सी मूवीज को देखने जाना चाहिए एंड कौन सी मूवीज को देखने नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा है क्यों? इसका रीजन तुम लोगों को कोई देख ही नहीं जाता कि भाई इस वजह से इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट रहती है, इस वजह से इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार चाहने लगती है किसी मूवी को, किसी एक्टर को, किसी ओवरऑल डायरेक्टर को, तो इसलिए वो उसकी मूवी देखने जाती है। एंड ऑल्सो कभी कभार बंदा वो सच में अच्छी मूवी बना देता हो, उसकी लेगेसी उस हिसाब से ना चल रही हो। हमारे पास सीक्वल्स के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं कि भाई वो जितने भी बेकार बना ले अपना ओवरऑल बजट तो रिकवर अप कर ही लेती है। तो ऐसा है क्यों? देखो, इसका होने के पीछे सिर्फ मेन कारण कि हम लोग को इमोशंस जिस चीज से जुड़ जाते हैं, जिस भी चीज से जुड़ जाते हैं, हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते। मैं उस संदर्भ में भी कह रहा हूँ कि भाई इमोशन जिस संदर्भ में जुड़ गए ना तेरे, तो उस मूवी से प्यार करने लगेगा, तो उस बंदी से प्यार करने लगेगा, तो उस ओवरऑल डायरेक्टर से प्यार करने लगेगा, तो ओवरऑल उस एक्टर से प्यार करने लगेगा, तो उसकी पूजा करने लगेगा कि भाई हाँ ये बंदा आएगा ना तो इसकी मूवी में देखने जाऊंगा, क्योंकि भाई पास्ट में उसने अच्छे काम करे हैं एंड इस वजह से मैं उससे एडमायर करने लगा। तुम्हारे लिस्ट में भी वैसे बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, तुम्हारी लिस्ट में से बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो तुम लोगों ने कहा होगा कि भाई अगर ये लेके आ रहा है ना तो शायद से अच्छी मूवी होगी, तो इसको देखने जाना बनता है। एंड इस वजह से मैं कहना चाहूँ इंडियन ऑडियंस बुरी नहीं है, बस वो कनेक्टेड ज़्यादा है, वो इमोशनली ज़्यादा फील करके चलती है चीज़ों को, ना कि स्टोरी टेलिंग वाइज। जो हम लोग थोड़ा सा दिमाग से अपर लेवल के बंदे आ चुके हैं ना, कि हम लोग, मैं अपनी तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि भाई जो ज़्यादा चीज़ नहीं सोचते, उनको सिर्फ बेटर स्टोरी चाहिए। सो उनको लगता है ना कि भाई वो इंडियन ऑडियंस ऐसी मूवी देखने क्यों जाती है। तुम लोग को उसका मोटा मोटा आंसर मिल चुका होगा, इमोशनली कनेक्ट होने का। तो क्या हम लोग ऐसी चीज़ें डिजर्व करते हैं जो हमारे लिए वर्थ इट है ही नहीं? देखो, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे एग्जांपल पड़े हुए हैं कि भाई हम लोगों ने जब जब उम्मीदें लगाई, हम लोग ने जब जब सीक्वल्स के बारे में सोचा है, जब जब उस बंदे के बारे में सोचा जिसने पास्ट में अच्छी मूवीज डिलीवर करके गया है, हम लोग के सामने कचरा माल ही निकल गया है। एंड हम लोग ऐसी चीज़ें डिजर्व करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हर कहीं जगह पे देखने को मिल जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब लोग करते हैं, तू भी उस रेस में शामिल है, मैं नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि बस तुझको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है एंड तुझे उस चीज़ के खिलाफ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बस मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे एक्शंस लेने से कुछ हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई मूवी देखने मत जा, मैं भी नहीं कह रहा कि मूवी देखने जा, बट यहाँ से क्लियर आउट होना चाहिए वो चीज़, क्योंकि यहाँ से अगर क्लियर आउट हो गई तो वो एक्शंस में अपने आप आ जाएगा। एंड एक्शंस में अपने आप आ गया तो ऑटोमेटिकली वी गोन ऑन अ बेटर पाथ, बेटर कंट्री। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देश छोड़ के तुम्हें जाना है, बस इतना बोल रहा हूँ कि जो भी 100 करोड़ का नंबर टचअप हुआ ना, ये अनबिलीवेबल सा लगता है। एंड ऑल्सो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी लगती है क्योंकि इसके गाने हैं, इसके गाने उस हिसाब से टचअप नहीं करके जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जो एक पर्टिकुलरली गाना है, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, गला खराब है, ज़्यादा मत बोलना मुझे। तो पिछली बारी में हम लोग गॉड से कुछ नहीं कर रहे थे एंड अब की बारी जो इसका नया वर्जन निकल के आया, गॉड हमें आंसर दे रहे हैं। थिंकिंग रखी गई है, गानों के लेके बहुत अच्छी तरह थिंकिंग लिखी गई है इनकी। एंड तो फिर आओ मुझको लाओ, पर वो भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, मैं कहूँ प्लेस नहीं है, बट अगेन वो नॉस्टैल्जिया है, वो हिट हुआ है, वो बंदे जाएंगे देखने। बंदों को ये नहीं पता है कि हम लोग क्या देख के आ रहे हैं। मैं ज़्यादातर के रिव्यूज़ बताऊँ ना इंटरनेट पे जो भी पड़े हुए हैं, वो कचरा ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मूवी कैसी है। उनको सिर्फ ये लग रहा है ना कि आवारापन 1 आई थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इस मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सो आवारापन 2 भी वैसे निकलेगी। और मेरे पास ऐसे सीक्वल्स मूवी का भी एग्जाम्पल सामने आता है कि भाई तुम कोई सी भी सीक्वल वाले, तुम कोई सी भी फ्रेंचाइजी उठा के देख लो, तुम हाउसफुल का नाम उठा के देख लो, तुम गोलमाल का एग्जाम्पल उठा के देख लो, उनकी एक फ्रेंचाइजी अच्छी तरीके से वर्क करी है एंड जब उन्होंने दूसरी लाने की कोशिश करी है उस पर ऑटोमेटिकली अर्निंग हुई है, क्योंकि पहली वाली ने पैसे कमाए थे, पहली वाली ने वो नॉस्टैल्जिया हिट कराया था। एंड अगली वाली मूवी बंदे देखने जाएंगे कि भाई किस तरीके का मेन मसाला तूने बनाया है, एंड अच्छी तरीके से बनाया तो अप्रिशिएशन मिलेगा, अच्छी तरीके से नहीं बनाया तुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तुझे मिलेगा कि भाई जो तेरा नेक्स्ट सीक्वल आएगा, मे बी पार्ट 3 पार्ट 4, उसमें तेरे को वो नंबरिंग घटती हुई देखने को मिलेगी। तेरा 100 करोड़ का जो बजट है, मे बी शायद से वही रिकवर अप होते हुए ना दिखे तुझे। एंड यहीं पर इसका जवाब आ जाता है कि भाई अल्फा जैसी मूवीज हो गई जो न्यू जॉनरा को कवर अप करती है, मैं ऐसे तो नहीं कहूँ, बट
कुछ अलग है, मतलब सीक्वल्स वगैरह नहीं है, जो सीक्वल मूवी नहीं है एंड उसमें उतना ज़्यादा बजट तो नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ पॉपुलर एक्टर्स, काइंड ऑफ घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो हमेशा चलती हुई आई है, वो चलती क्यों नहीं? क्योंकि वो सीक्वल्स का पार्ट नहीं है। बाय द वे सीक्वल्स का पार्ट है, बट उस तरीके का सीक्वल्स का पार्ट नहीं कि जो पॉपुलर फ्रेंचाइजी रही है, जिन्होंने कभी पैसे कमाए हैं। एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था भाई वायर ऑफ यूनिवर्स के बारे में कि जो उनकी पहली दूसरी मूवी थी वायर ऑफ यूनिवर्स की, उन्होंने पैसे कमाए, उसकी अगली मूवी ने भी पैसे कमाए, लेकिन दूसरी तीसरी मूवी से उन लोगों को पता लगने लगा कि भाई ये मूवी उस हिसाब से नहीं चलेगी, तो लोगों ने देखना उस हिसाब से कम ही कर दिया एंड उसके नंबर उस हिसाब से टचअप हो ही नहीं पाए एंड लोग अब उसको दूसरी तीसरी से कंपेयर नहीं करते, लोग उन्हीं को पटलू निकाल देते थे कि भाई यही बेकार बनी। वॉर 1 का एग्जाम्पल है ना हम लोगों के सामने। एंड इस हिसाब से एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड करूँ कि भाई मूवी के बजट में भी प्रॉब्लम है। अगर मूवी का बजट ही 100, 150, 200, 250, 300 करोड़ रुपए है तो मूवी पैसे कैसे कमा पाएगी? एंड इस वजह से ना लोग ज़्यादा यही चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई जो चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है, जो कभी चली है, उसको पैसे लगाने में क्या हर्ज है? भाई हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है, इन्वेस्टर और भी ज़्यादा पैसा लगा सकता है अगर मैं इसी सीक्वल पे काम करूँ तो। राइट्स वगैरह खरीदने के लफड़े होंगे बस, और कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए का नंबर टचअप करना आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबके हाथ में इंटरनेट आ चुका है, सभी लोग ज़्यादा मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो चुके हैं। बट ये बात है कि अगर तुम लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करवा देते बंदे को, जैसे आवारापन 2 ने काइंड ऑफ करके करवाया है, बट स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं दी है, मूवी अच्छी नहीं दी है, लेकिन नॉस्टैल्जिया हिट करवा दिया कि मूवी आई है, सीक्वल आया, भाई इतने सालों बाद आया, देखने जाना पड़ेगा, लेकिन देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन गिर रही है। सो वही बात है कि भाई आदि पुरुष के साथ भी सिनेरियो होता है, उसके साथ भी इमोशन कनेक्ट है। पता है क्यों? भाई रामायण हम सबके कोर से कनेक्टेड है, दैट्स वाई उस मूवी ने पैसे कमाए थे। इतनी बेकार होने के बावजूद नॉस्टैल्जिया, इमोशनली कनेक्ट होना। इंडियन ऑडियंस भाई पागल नहीं है, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी बोलते आ रहा, बट जब मैं एकदम शांति से सोचता हूँ ना, इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा भोली है, वो इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा चलती है। तुम उनके इमोशंस को ट्रिक आउट करवा दो, मूवी देखने चले जाएंगे, भले स्टोरी लाइन कचरा हो, सबूत है हम लोगों के पास। थोड़ा सा कह सकते हैं इधर उधर की चीज़ें, बट leave it. That's it for the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।